यूक्रेन से वापस लौटे छात्र, घरों में होली से पहले ही होली जैसा उत्सव। आपको बताते चले कि तहसील आंवला के ग्राम शिवपुरी निवासी डॉक्टर दुलाल विश्वास के पुत्र तन्मय विश्वास और डॉक्टर सूरजपाल मौर्य के पुत्र वीरेंद्र मौर्य यूक्रेन के खार्किव शहर में रहकर खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों ही छात्र एमबीबीएस के चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी हैं। छात्रों के सकुशल भारत वापसी से पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने दोनों ही छात्रों के परिवारजनों के साथ मिलकर जश्न मनाया और छात्रों की भारत वापसी की खुशी में केक काटकर खुशियां मनाई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान दोनों ही छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। बताते चले कि कर्नाटक के जिस छात्र की यूक्रेन में रूसी सेना की गोली लगने से मौत हुई थी, वह छात्र भी इन दोनों छात्रों का सहपाठी था और यूक्रेन के खार्किव शहर में खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का चतुर्थ वर्ष का छात्र था, जिसमें दोनों छात्र पढ़ते थे। इस घटना से दोनों छात्रों के परिवारजनों सहित पूरे क्षेत्र में तमाम आशंकाओं को लेकर चिंताएं और बढ़ने लगी थीं। दोनों ही छात्रों के परिजन अपने अपने स्तर से छात्रों की सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास कर रहे थे। यूक्रेन से भारत वापस लौटे दोनों ही छात्रों ने हमारे संवाददाता केडी उपाध्याय से बातचीत के दौरान बताया कि यूक्रेन में हालत बहुत ही भयावह है और रूस की तरफ से लगातार बमबारी हो रही है, जिससे कि पूरे के पूरे शहर तबाह हो चुके हैं। अपने बीते दिनों के अनुभव को साझा करते हुए दोनों छात्रों ने बताया कि वे खार्किव शहर से यूक्रेन बॉर्डर तक बमुश्किल पहुंच सके और ये उनके लिए एक बुरा सपना था। यूक्रेन बॉर्डर के बाद भारतीय दूतावास एवं भारत सरकार के सहयोग से वह सकुशल भारत वापस आ सके और इसके लिए वह भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं। एक सवाल के जवाब में छात्र ने बताया कि भारत वापसी के दौरान सारा खर्चा सरकार ने उठाया है और उन्हें इस बाबत कोई खर्च नहीं करना पड़ा है। फिलहाल दोनों छात्रों के सकुशल भारत वापसी पर पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है और सभी क्षेत्रवासी दोनों छात्रों को एवं उनकी परिजनों को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। रिपोर्ट केडी उपाध्याय, न्यूज आई 7 लाइव, सुरौली। शिवपुरी में खड़े हुए हैं और ये तहसील आंवला का एक गांव लगता है और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बच्चे बैठे हुए हैं। ये यूक्रेन में फंसे हुए थे और अपने घर वापसी आए हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें हुई। वीरेंद्र जी, आप अपने घर आ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सब पूरी फैमिली मिल गई। जो आपका यूक्रेन से लेके और दिल्ली सफर घर तक का जो सफर रहा वो कैसा रहा आपका? कठिनाई तो थी रास्ते में, लेकिन सब धीरे धीरे जो है पड़ाव पार होते गए और हम जा सकते। जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो आपको एक कैसा मतलब एक डर था अंदर, आपको लग रहा था कि पहुँच जाएंगे नहीं पहुँचेंगे, वो उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था? तो बहुत था क्योंकि जिस शहर में हम थे सबसे ज़्यादा बमबारी नहीं हो रही थी और जिस वक्त हम निकल रहे थे उसी वक्त 5 मिनट पहले ही वहाँ धमाका हुआ जहाँ हम लोग रह रहे थे, उसी मेट्रो स्टेशन 5 मिनट पहले तोप की गोली चल रही थी। वहाँ पे हम लोग जैसे टैक्सी बुक करके रेलवे स्टेशन पहुँचे, वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद 3 घंटे लाइन लगने के बाद हमारा उसमें नंबर आया, हम फिर ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठने के बाद हमें लगा कि अब हम लोग पहुँच जाएंगे। सरकार ने कैसी मदद की आपकी? सरकार ने वहाँ से कोई मदद नहीं की। जब हम दूसरे बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, हंगरी बॉर्डर, तब सरकार ने पूरी मदद की थी हमारी। हेलो, आप कुछ बोलना चाहिए? नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ कि गवर्नमेंट का कि हम बॉर्डर क्रॉस करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। बाकी बस ये कि मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी वहाँ पे काफ़ी लोग निकल चुके हैं और अभी भी कुछ लोग बचे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ पता नहीं कर पाएगी क्योंकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। किसी भी तरीके से वो लोग भी निकल पाए और वॉर तो किसके हाथ में है, सभी चाहते हैं कि खत्म हो जाए। अच्छा, आगे आपका क्या प्लान है? कैसा क्या रहेगा? जो आपका चौथा साल था, इस बार आपका डॉक्टरी की जो पढ़ाई थी वो पूरी हो जाती, फिर इस बार आपका क्या रहेगा? मेरा 4th ईयर था। अभी शायद मिनिस्ट्री से कुछ आएगा, वहाँ की एजुकेशन मिनिस्ट्री से, यहाँ से बातचीत होगी, या तो हम लोग को ट्रांसफ़र मिलेगा और किसी कंट्री में। एक्चुअली यहाँ के जो NMC बोर्ड है वहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसफ़र लेना हम लोग को अलाउड अभी नहीं है। तो शायद हम लोग को ये छूट मिल जाए इस वॉर की वजह से कि हम लोग को उस कंट्री से दूसरे कंट्री और कहीं कोई व्यवस्था हो जो कि हम यहाँ पढ़ पाएँ हमारे अफोर्डेबल प्राइस फीस पर। और हम बात करेंगे यहाँ पे ये वीरेंद्र की माँ जी बैठी हुई हैं। ये माँ जी, आपको कैसा लग रहा है? मैं देख रहा था कि जब आपके बच्चे आए थे तो आपकी आंखें नम थी। ये खुशी के जो आंसू थे
जब आपने अपने बच्चों को देखा और आपने अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, फिर आप कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और कुछ बोलना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे हमारे आ गए दोनों घर पर। सब लोगों ने अच्छे से आपका स्वागत किया है, गांव के लोग सारे एकत्रित हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आप बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं। अच्छा, अरे एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अभी आपकी जो डिग्री चल रही थी, आप 4th सेमेस्टर का कर रहे थे, 4th ईयर का कर रहे थे, तो अभी आपका ये 4th ईयर रह गया, वो कैसे आप उसको आगे कैसे प्रोसेस करेंगे? अभी तो जो है, जो आप वहाँ की मिनिस्ट्री है वो आगे का प्रोसेस हमें बताइए, अभी तो हमें कुछ नहीं पता। बाकी सब चीज़ें वो मिनिस्ट्री आगे बताइए क्या क्या करना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, वहाँ का जो माहौल था, जिस माहौल में आप फंसे हुए थे, वहाँ आप कैसा फील कर रहे थे? वहाँ पे आप सेफ महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर डेली की डेली इतने बम गिरते थे, तो गोले, तो बहुत बुरा लगता था देख के कि जो आम लोग हैं वो भी उसकी चपेट में आते थे। इनके साथ में पढ़ने वाले एक बच्चा, वो भी तो गोली लग के खत्म हो गए। अच्छा, साथ यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे। अच्छा, ये कर्नाटक का जो बच्चा था, इन्हीं के साथ पढ़ते थे, तनु के साथ। तो वहाँ के बाजार उजार कितनी देर खुलते थे? बाजार तो हमेशा खुलते थे, लेकिन उसका टाइमिंग था 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, और उसमें इतनी भीड़ रहती थी कि आप सामान ले ही नहीं सकते थे। 2-2, 3-3 से लोगों की लाइन लगती थी, तो उसके बीच में सामान लेना बहुत बड़ी बात है। तो आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो रही थी वहाँ? हम लोगों ने पहले से थोड़ा सा सामान लेकर रखा था, उसी से थोड़ा थोड़ा करके काम चला रहे थे। अच्छा वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा, इसमें जो यूक्रेन से आप इंडिया तक आए और इंडिया से घर आए, इसमें सरकार ने आपकी कितनी मदद की है? सरकार ने वहाँ से निकलने में, जहाँ हम थे वहाँ पे से तो कोई मदद नहीं की, वहाँ से हम खुद निकले। लेकिन जब हम दूसरे कंट्री क्रॉस किए, वहाँ सरकार ने पूरी हेल्प करी हर तरीके से। वहाँ का जितने एम्बेसडर थे सारे लोग, वीज़ा हम लोग खाने पीने से लेके आने जाने का सारा किराया सरकार का था। मतलब आप जो भी आए, आपका कोई किराया नहीं लगा, सारा खर्चा सरकार ने किया है? सरकार ने किया था सारा खर्चा। तो मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? भाई थैंक्स सरकार के लिए, इतना जो है सरकार सारे बच्चों के लिए किया है, बहुत बड़ी बात है। कितना समय लगा आपको? लगभग 7 घंटे। 7 घंटे? हाँ, 7 से 8 घंटे। रास्ते में आपका प्लेन कहीं रुका या सीधे यहीं दिल्ली आया? प्लेन रुका था इस्तांबुल, तुर्की। टर्की में? इस्तांबुल में रुके थे क्या? और यहाँ दिल्ली कितने समय आ गए सुबह? दिल्ली सुबह आए थे लगभग 9:30 या 10 बजे तक। डॉक्टर साहब, आपके बच्चे घर पे आ चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? महसूस के लिए क्या है, एक पिता के लिए कितनी बड़ी गौरव की बात होगी जो कि उसके बच्चे उसके सामने आ गए। और मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज़्यादा हम अपने भारत की सरकार के लिए, माननीय मोदी जी के लिए बार बार थैंक यू कहेंगे, जो कि हमारे बच्चे विदेश से यहाँ पर लाने का सबसे बड़ा बीड़ा जो उन्होंने उठाया। और मैं समझता हूँ आज की स्थिति में हमारी कोई औकात नहीं थी जो कि हम बच्चों को बाहर से यहाँ लेकर आ सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना हम लोगों के बीच में किया, हम उनके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। और ये कहना चाहेंगे आने वाले समय में हम लोगों को ऐसे ही मार्गदर्शन कर देते रहे, जिससे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है और युवा वर्ग के बच्चे हैं जो कि आपको सदियों तक याद करते रहे। ठीक, और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मोदी जी के लिए, और आप सभी भैया पत्रकारों के लिए, संवाददाताओं के लिए, जो कोई आप लोगों ने बीड़ा उठा के हम लोगों के लिए इतने उच्च स्तर तक हम लोगों की बात पहुंचाई, जिससे हमारे बच्चे जल्दी से जल्दी आ सके। हम लोगों को सूचना देने के लगभग 3 से 4 दिन में हमें पूरा रिस्पॉन्स मिल गया। 4 दिन में हमारे बच्चे विदेश से इंडिया आ गए। हमें इससे बड़ी गौरव की और कोई बात नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी से और यहाँ की टोटल सरकार से और अपने सभी साथियों के लिए बार बार यही धन्यवाद कहूँगा, सबके सहयोग से बच्चे यहाँ पर आए, बस इससे बड़ी मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। आपसे पूछना चाहूँगा, जब तनु यूक्रेन में थे और जब आपको पता लग रहा था कि वहाँ के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, तब आपके मन में क्या चल रहा था? किस तरह से घबराहट हो रहा था कि कैसे भी वो निकल आए वहाँ से, किसी भी तरीक़े से निकल आए, लेकिन फ्लाइट नहीं मिल रहे थे, कोई तरकीब भी नहीं जाने का, वहाँ मना कर दिया था, ये बच्चा निकले नहीं।